पुरुषोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी को श्रीरंगा सिद्ध बंदन एवं आदिषु तीर्थेषु मस्ततः। महाराज जैसे हमारे मन में विचार आया कि हम पृथ्वी पे चले तो हमने सोचा पृथ्वी पे चल रहे संत महात्मा है, हम लोग बाबा हैं, तो सबसे पहले तीर्थ स्थानों पे चले जहां बाबाओं ने आश्रम बनाए होते हैं, मंदिर बनाए होते हैं। नारद बाबा का भाव बना क्यों ना तीर्थों पे चले, तो हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, प्रयागराज, इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार तीर्थ स्थलों पर गए। तीर्थ स्थलों पे मन तो था कि संतों से भेंट करेंगे, लेकिन वहां तीर्थों पे जब गए तो हमने देखा कि वहां तो सब गड़बड़ है। जिन संतों से हम मिलने गए थे वो संत नाम के संत हैं, लेकिन उनके काम तो संत जैसे हैं ही नहीं। क्या देखा कि जो संत ने लिख रखा है, त्यागी जी महाराज, उनके आश्रम में देखा बड़े बड़े एसी लगे पड़े हैं, बड़े बड़े फ्रिज डबल डोर ट्रिपल डोर के रखे हैं, बड़ी बड़ी एलईडी 52 इंची 102 इंची लगी पड़ी है, बड़ी लग्जरी गाड़ी खड़ी है, एक नहीं दो दो चार चार खड़ी है। तो हमारा भाग बदल गया। बताओ, जो गृहस्थियों पर शौक नहीं है वो बाबाओं पर ये काय के त्यागी है, इसलिए सत्संग करने का मन ही नहीं। दरवाजे पे लिखा है ब्रह्मचारी जी का आश्रम। हमने सोचा चलो ब्रह्मचारी जी से सत्संग करेंगे। अंदर जाके देखा तो 4 5 6 बालक घूम रहे हैं। बोल किनके हैं? कहने लगे ब्रह्मचारी जी के हैं। हमने कहा ही तो और भी गड़बड़ है भैया, इनसे सत्संग नहीं करते। फिर लौट के चल पड़े। पहुंचे जी, ये मौनी, दरवाजे पे लिखा मौनी बाबा का आश्रम। सोचने लगे इन मौनी बाबा से इशारे में बात कर लेंगे, लेकिन थोड़ा दर्शन पर्शन तो हो जाए। जैसे आश्रम में प्रवेश किया, मौनी बाबा अपने चेलाओं को गाली दे रहे थे। अरे नालायक, अरे ये, अरे वो, जन कौन कौन सी गाली। बाबा भी बड़ी मलुक मलुक गाली देते हैं कई बार। तो जब गालियां दे रहे थे, भैया ये गाली कौन दे रहा है आश्रम में? बोलिए मौनी बाबा है। कहने लगे भैया ये तो बड़ी गड़बड़ है, जथा नाम व्यथा गुणा। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, नाम धर दियो चमेली और पास है कि निकल जाए तो बांस के मारे रुको ना जावे, तो काय की चमेली। नाम धर दियो गंगा देवी, सर्दी आएगी तो मानो 6 महीना की छुट्टी, नहावे ही ना है। सर्दी सर्दी तो नहानो ही ना है। नाम धर दियो शेर सिंह चूहा ते डरप के भाग जावे। तो जथा नाम व्यथा गुण, जो नाम है उसके विपरीत में गुण है। नारद बाबा कहने लगे मेरा मन बेचैन हुआ और मैं वहां से भागा। मैंने कहा संत महात्माओं में तो गड़बड़ है, क्यों ना गृहस्थियों में चल के देखो, गृहस्थियों में शायद मन को शांति हो जावे। गृहस्थियों में गया तो वहां और भी गड़बड़ पाई। क्या गड़बड़ पाई कि तरुणी प्रभुतागे और श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। मैंने देखा कि घर में गृहस्थियों में गड़बड़ चल रही है। घर में बुजुर्गों को तो पूछते ही नहीं है। बूढ़े सास ससुर हैं तो कोने में पड़े रहो, बड़े बूढ़े माता पिता हैं तो कोने में पड़े रहो, पूछते नहीं है, सलाह नहीं लेते। और जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है, उस जगह में तो महाराज आशीर्वाद भी बगल होके निकल जाता है। चाहे हम जैसे भी हैं, जिन माता पिताओं ने हमें जन्म दिया है आज नहीं तो कल,
जो कल बीत गया। उन्होंने कभी तो अपनी जवानी हमारे नाम करी होगी, ये सत्य है। बहुओं को भी चाहिए जिन पतियों पर सिर्फ हम अपना अधिकार मानते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कभी इस माँ ने, इस बाप ने अपनी जवानी में 100 रुपए का जूस आ रहा है उसे छोड़कर हमारे विषय में कभी सोचा होगा ये जूस मैं ना पीऊं, बच्चों के लिए लेके चल। कभी तो सोचा होगा। माँ के विषय में सोचना चाहिए। जब रात्रि के 12 बज रहे, 1 बज रहे हैं और हम पेशाब कर गए, मेरी माँ ने जग के मुझे सूखे में सुलाया होगा, खुद गीले में सोई होगी। जहां बच्चे के हृदय में ये भाव होगा, वो अपने माता पिता का अपमान कर ही नहीं सकते। जो एहसान भूल जाते हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं, ये सत्य। जो एहसान भूल जाते हैं, जो एहसान फरामोश होते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। माता पिता गाली भी देते हैं, क्योंकि वो पापी है। कई बार हम नहीं कहते कि आप पति की ना मानो या पत्नी की ना मानो, लेकिन पत्नी अपनी तरफ अपनी जगह पे है और माँ अपनी जगह पे है। माँ पत्नी नहीं हो सकती और पत्नी माँ नहीं हो सकती। दायां हाथ दायां ही रहेगा और बायां हर चीज की अपनी अपनी जगह पे जगह है। इसलिए प्रयास करें, माता पिता का पूर्ण सम्मान करें। लेकिन नारद बाबा कहने लगे, जब हम गृहस्थियों में गए वहां पे गड़बड़ हो गई। हमने देखा वहां बुजुर्गों की नहीं चलती, वहां पर किसकी चलती है? श्याल को बुद्धिदायक। श्याल को मतलब श्याल का मतलब सालग्राम, साला। वहां पर बड़े बूढ़े बुजुर्गों की नहीं चलती। साले साहब को फोन करते हैं, भाई साहब बबियाल में एक प्लॉट ले रहे हैं, जरा लोकेशन देख के जाना कैसी है। जिस घर में साले की चलेगी वो घर अच्छे से चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि दीवाले बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े राधे श्याम, घरे बिगाड़े सारो। इसका प्रमाण है, धृतराष्ट्र जी महाराज अंधे थे महाभारत में। उन्होंने उनका साला मामा शकुनी उनके बेटे को सिखाता रहा और उन्होंने अपने साले को कुछ भी नहीं बोला। और उनका बेटा दुर्योधन इतना बिगड़ गया कि अब पिता की भी ना माने, माँ की भी ना माने, और तो और समाज में बात आ जाए तो समाज की भी ना माने। उसने हद पार तो तब कर दी, भगवान स्वयं शांति दूत बनकर आए, भगवान की भी नहीं मानी। तो कितना बड़ा मूर्ख हो गया। उसने मूर्खता की हद कर दी और मूर्खता करते करते अब खुद तो मरा ही मरा, अपने 99 भाई और मरवा लिए, यानी कि 100 के 100 मारे गए। क्यों? क्योंकि उन पर असर मामा जी का था, उन पर असर साले साहब का था, अपने पिता के साले का। इसलिए साले की घर में मत चलन दो, काऊ की चलती हो तो भैया लड़ियो मत सांझ को रात में। तो साले की नहीं चलनी चाहिए। चले, मैं ये नहीं कहता उसका महान अपमान कर दो, नहीं, किसी की चलती हो तो चलने दो, पर इतनी भी नहीं चलने दो कि हमारे घर गृहस्थ में गड़बड़ हो जावे। नारद बाबा कहने लगे कि मैंने जाके देखा कि गृहस्थियों में साले की चलती है, और तो और क्यों कहा है वो, ठीक है। अच्छा, ढोलक वाले थोड़े अवस्था तो देख ही रहे हो, एक्सपायरी डेट में चली गई है तो हाथ पांव अकड़ रहे हैं।
कोई बात ना, आज की बात है, कल के समय पे ध्यान रखेंगे। टोपा ऐसी लगा के रखो। वृंदावन में हरिलाल की जय जय श्री राधे श्याम। तो महाराज नारद बाबा कहने लगे, कृष्टियों में गड़बड़ देखी तो मेरा मन बेचैन हो गया। मेरा मन हुआ कि क्यों ना ऐसी जगह पे चलूं जहां चैन मिले, जहां शांति मिले। तो मैंने सुना था एक ऐसा स्थान एक ही है, वो है मन चल वृंदावन धाम। वो कौन सी जगह है? मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, ओढ़ के कामर कारी, मिले वहाँ के बिहारी। ओढ़ के कामर कारी, मिले वहाँ के बिहारी। और मन चल वृंदावन चल वृंदावन धाम, लौटेंगे श्री राधा को मिले वहाँ के बिहारी। ओढ़ के कामर कारी, मिले वहाँ के बिहारी। ओढ़ के कामर कारी, मिले वहाँ के बिहारी। ताली बजाओगे तो जो 100 लोग रखी है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जोर जोर से बजाओ। होते ही श्री यमुना में नामेंगे, राज होते ही यमुना में नामेंगे। वृंदावन चल के क्या करोगे? वृंदावन चल के यही करेंगे जो हम कह रहे हैं। क्या? रात होते ही श्री यमुना में नामेंगे, राज होते ही यमुना में नामेंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल, क्या करेंगे? परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे। और जपेंगे राधे, क्या? राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जपेंगे राधे श्याम, मिले तो जो बिहारी। मोड़े पे कांवर कारी, मिले तो बिहारी। मोड़े पे कांवर कारी। मन चलो चलो चलो, मन चलो चलो चलो, मन चलो वृंदावन धाम, रटेंगे श्री राधे राधे राम। मिले तो बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिले तो बिहारी। ओढ़ के कांवर कारी। राधे
ज्यादा लंबा भजन गाएंगे तो फिर समय राधे बोल जाएगा, इसलिए समय का भी ध्यान रखना अति अनिवार्य है। तो श्री धाम वृंदावन में नारद बाबा पहुंचे। जैसे नारद बाबा श्री धाम वृंदावन में पहुंचे तो वृंदावन ने अपना असर दिखाया कि वृंदावन में नारद पहुंचे, वृंदावन का असर आया, मन दीवाना हो गया। नारद ने क्या किया? बस राधे राधे गाया। जो नारद नारायण 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 गाया करते थे, आज वो नारद क्या गा रहे हैं? वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे 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 राधे। इसलिए ये भी राधे राधे गाने लगे। ये जीवन है राधे, यमुना जी के किनारे जा रहे हैं और भावे गई है। ये जीवन है राधे तुम्हारे सहारे, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं किनारे किनारे। ये जीवन है राधे तुम्हारे सहारे, तुम्हारे सहारे। राधा रानी के नाम को गायन करते हुए जा रहे कि महाराज आश्चर्यमयी घटना घटी। पीछे से आवाज आई कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मचंदा मतिनाशया और दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गरम परम। पीछे से आवाज आई, ओ वो साधु क्षणम तिष्ठा। अरे बाबा जी थोड़ी देर रुक जाओ। अब वृंदावन में बाबा जी की कोई कमी थोड़ी ना है। नारद बाबा कहने लगे बाबा जी तो बहुत है, अब पता नहीं पीछे से किसी स्त्री की आवाज आ रही है। हमने चेला तो बहुत बनाए, चेली तो एक को नहीं बनाई। अगर चेली बनाई होती तो हम सोचते शायद हमारी कोई चेली, हमारी कोई शिष्या हमें याद कर रही होगी, लेकिन हमारे तो चेला ही चेला है और ये आवाज पुरुष की है नहीं। इसलिए हम आगे चले जा रहे थे। हमने सोचा वृंदावन में 4 वसत हैं। कौन कौन? कि वृंदावन में 4 वसत है, वृंदावन में 4 वसत है, वृंदावन में 4 वसत है, वृंदावन में 4 वसत है। गैया बाबा पंतर हो, गैया बाबा पंतर हो, गैया बाबा पंतर
वृंदावन में 4 ही बसते हैं। कौन? गैया, गौशाला बहुत है। बाबा जी, हाँ, जिस सड़क पे निकल जाओ पीले पीले लाल लाल कपड़ा वाले दाढ़ी वाले मिलेंगे। और तीसरे बंदर, बंदरन को तो हाल ही बहुत बढ़िया है। कितने लोग हैं जो वृंदावन गए? जो वृंदावन गए उन्होंने देखो क्या बंदर बड़े पढ़े लिखे हैं। और खासकर बांके बिहारी की गली वाले तो वेल ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट। क्यों? क्योंकि वो चश्मा इस टेक्निक से उतारते पता भी ना चले। भाई जो टेक्निकल बंदा होगा वही तरीके से काम करेगा, और जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा होगा वो तो तोड़ देगा निकालने में। इसलिए बड़े सावधानी से निकालते, पता न चले और चश्मा चला जाए। और फिर चश्मा के बदले में मांगते क्या है? आजकल बड़े पढ़े लिखे पहले बिस्किट ले लेते थे, आजकल प्रमोशन हो गया फ्रूटी मांगते। हाँ, आजकल फ्रूटी दो तब चश्मा मिलेगा। अच्छा, लूट में फूट में लूट कई बार दूसरे उठा जाते। चश्मा चुराया एक बंदर ने, फ्रूटी फेंकी दूसरा ले गया। वो कहने लगा भैया मेहनत तो हमने करी, फ्रूटी दूसरा पी रहा है। फिर भी वो लौटाता नहीं है भैया, जब तक हमें हमारा श्रमदान ना मिलेगा तब तक नहीं लौटाता। तो देने वाले को एक के बदले में कहीं 4 फ्रूटी देनी पड़ जाए। तो वो कहता है भैया देखो हमने अपनों तो भलो करे ही करो, देखो तुम्हारा भलो कर दियो। अब कहा तुम्हारे हाथ चश्मा लगे तो तुम हमारा भलो कर दियो। हाँ, उनका संगठन बना है। तुम्हारा चौथा रूप जो प्रमुख है श्री बांके बिहारी लाल का मंदिर। तो नारद बाबा सोचने लगे वृंदावन में तो बाबा जी इनको ढेर मचरो, पता नहीं किसे बुला रही है, इसलिए चले जा रहे। पीछे से दोबारा आवाज लगाई, नारद बाबा रुक जाओ। राधे श्याम, नारद बाबा रुक गए। नारद बाबा रुक जाओ, चरणों में विनय हमारी है, संकट मेरे हरते जाओ, विनती करती दुखियारी है। अरे नारद बाबा थोड़ी देर ठहर जाओ। जैसे नारद बाबा का नाम लिया, नारद बाबा कहने लगे तो हमें को बुला रही है, इसलिए वापस गए। जाके देखा एक जवान स्त्री है, युवा, उसके घुटनों पर 2 बूढ़े पुरुष, उनकी सफेद दाढ़ी, सफेद मूंछ, सफेद बाल, तन जर्जर, सारे शरीर पर सलवट पड़ी है। 2 पुरुष लेटे घुटने पर सिर रख के। नारद बाबा ने कहा देवी क्या हमें को बुला रही हो? हाँ हाँ बाबा आप ही को बुला रही। तो क्यों बुला रही हो? और जानना पहचान में तेरा मेहमान में तो तुम्हें जानता भी नहीं, कौन हो तुम? नीचे की तरफ देखा 2 बूढ़े मोर पड़े हैं। और ये कौन है दोनों बूढ़े बूढ़े? कहने लगी महाराज जी ने क्या तो समस्या है? अहम भक्ति दीक्षा दो इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरा। मेरा नाम भक्ति है। और ये जो बूढ़े पुरुष देख रहे हो, ये बूढ़े पुरुष नहीं है, ये मेरे बालक हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे पुत्र हैं। नारद बाबा कहने लगे कमाल हो गया, देख लो मैया जवान है, बालक बूढ़े हैं, ये क्या हो गया? तो महाराज जैसे कहा देवी ये कैसे हो गया, तुम जवान और बच्चे बूढ़े? नारद बाबा से कहने लगी कि वृंदावन से संयोगात, कि वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरणीलवा, धन्य वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य यत्र चा। महाराज कहा बता मैं, जब से यह वृंदावन में आई है सब गड़बड़ हुई। हरि क्षेत्र गई, कुरुक्षेत्र गई, महाराज
रामेश्वरम गई, हरिद्वार गई, लेकिन वहां पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस वृंदावन में आते ही जन क्या पल्ले पड़ गई, मैं जवान है गई, ये बालक बूढ़े है गए। और ये सत्य है, वृंदावन में तुम जाओ, वृंदावन में कोई ज्ञानी को नहीं पूछता, कोई वैरागी को नहीं पूछता। किसको पूछते हैं? वृंदावन में भक्त को पूछते हैं। सो भक्ति भाव में ठाकुर का नाम गाता रहे, नाचता रहे, कूदता रहे, कुछ भी करे, पर भक्ति में होना चाहिए। तो कहने लगी अहम भक्ति ऋतिख्यात इमौ में तनयो मतः। ये जो दो बूढ़े पुरुष हैं मेरे पुत्र हैं, इनके एक का नाम ज्ञान वैराग्य नामानो, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। काल योगेन जर्जरा, कलयुग का प्रभाव इन पर हुआ, ये बूढ़े हो गए। आहा कैसी मलूक ठंड पड़ रही है ना, राधे श्याम। पर थोड़ी देर 10 मिनट में मैं कथा विश्राम दूंगा। वैसे तो कथा कम से कम 4 घंटे की है, लेकिन 4 घंटे की कथा 10 मिनट में मैं कैसे करता हूँ, ये मेरा कमाल देखो। क्योंकि गाड़ी मेरे पास 2 है, एक पैसेंजर, अपन पैसेंजर में बैठते हैं तो वही सफर 4 घंटे में करते हैं, और अपन राजधानी में बैठते हैं तो वही सफर हम 10 मिनट में करते हैं। तो राजधानी में ही हमारे संगीत बारो 4 हैं। अच्छा, और संगीत बारे भैया इनने तो पूछ लो, इनने 100 लोड राखी है, फिर कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने तो 100 लोग लोड राखी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम कई नारे ठंड तो लग रही है, क्योंकि हम जैकेट ना पहन के आए, वैसी बॉस बन के चले आए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भाव जो भी रहे, अब कथा पूर्णता की तरफ ले चले। ज्ञान वैराग्य जी महाराज का कल्याण करने के लिए भक्ति ने प्रार्थना करी। भक्ति ने कहा इनका कल्याण कैसे होगा? तो नारद बाबा ने खूब पठन पाठन जाप कीर्तन किया, लेकिन इनका कल्याण नहीं हुआ। तो ये अब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैयाओं को बताने लगे, मैं भक्ति का कष्ट दूर नहीं कर पाया, इसलिए मैं बेचैन हूं। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैयाओं ने कहा, अगर तुम उनका कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत वार्ता, उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। बोल सुनाएगा कौन? कहने लगे हम ही सुना देंगे। तो बद्रीनाथ यहाँ इतनी बर्फ पड़ती है, यहाँ तो वो ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, आ नहीं सकते, इतनी चढ़ाई पे चढ़ नहीं सकते। तो चारों भाइयों ने कहा देखो, तो वृंदावन तो हम भी नहीं जा सकते, इतना कर सकते हैं इस चढ़ाई से हम नीचे जा सकते हैं। तुम उनका संकल्प लेके आओ, चाहे उनको लेके आओ, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा आना पड़ेगा। क्या? तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्रीनाथ से नीचे उतर के आए और हरिद्वार में उन्होंने अपना आसन लगाया। इधर नारद बाबा भी ज्ञान वैराग्य का और भक्ति का संकल्प लेकर वृंदावन से गए और वो भी हरिद्वार में पहुंचे। तो पहली कथा कहाँ हुई? हरिद्वार। और पहली कथा का सबसे बड़ा आश्चर्य ये रहा, कथा कहने वाले 4 और सुनने वाला 1। कथा सुनने वाले अकेले नारद और कहने वाले 4। अब तुम्हारा एक कथा पूरी हुई, ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ और भक्ति नृत्य करने लगे। श्री सूत जी महाराज से सोनक जी ने कहा, महाराज ये तो आपने जो उदाहरण दिया ये तो आध्यात्म है, ज्ञान वैराग्य किसी को दिखते हैं? भक्ति किसी को दिखती है? तो जो सांसारिक लोग होंगे, जो जीव होंगे, वो दिखने वाली चीज पे विश्वास करते हैं, बिना दिखने वाली पर नहीं करते। इसलिए मुझे ऐसा उदाहरण दो जो दिखे। तो उन्होंने आध्यात्मिक को छोड़कर लौकिक उदाहरण दिया। लौकिक उदाहरण क्या दिया? कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतवत्तनम उत्तमम। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसके किनारे आनंद नाम का वन है, उस आनंद नाम के
वन में एक नगर बसा हुआ है। उस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं जिनकी पत्नी का नाम है धुंधली। पहले कथा कितने लोगों ने सुन रखी है? हाथ उठाना। इससे पहले सबन नहीं सुन रखी तो धुंधली की कथा तो सुनी रखी होगी। तो धुंधली महाराज, धुंधली का मतलब है धुंध माने अंधकार, ली माने ग्रहण किए हुए, जो अपनी बुद्धि पर अंधकार रूपी पर्दा लेकर बैठी हो उसी को धुंधली कहते हैं। धुंधली का मतलब उल्टा, जो चले हमेशा उल्टा। पति कह रहे चंडीगढ़ चली जा, वो दिल्ली भाग रही है, ना मैं दिल्ली जाऊंगी। पति कह रहे गरम रोटी खवाया, सवेरे की खाने का बोझ पर रहो। यानी जो पति के विमुख चले वही उल्टा है। धुंधली भी उल्टा है। आज पति के कहने पर नहीं चलती, इसलिए उसे उल्टा रूप दिया गया, उल्टा नाम दिया गया। उल्टा होने के कारण 1 2 3 4 5 10 15 20 साल तक उसे कोई संतान नहीं हुई। अब उसे संतान नहीं हुई तो संतों ने आना बंद कर दिया। तुलसी का पेड़ सूख जाता है, गैया बछड़ा नहीं देती। आत्मदेव जी बड़े परेशान। पड़ोसियों से पूछा कि आजकल मेरे घर में संत नहीं आते, तो पड़ोसियों ने कह दिया तेरे घर में संतान नहीं है इसलिए निर्वंशी के घर नहीं आते। गिलानी हो गई, मेरे संतान नहीं है इसलिए मरना चाहता है। जंगल में गया, एक कुआं में कूद के मरना चाहता था। संत ने हाथ पकड़ लिया, क्यों मर रहे हो? आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है। कहने लगे मेरे संतान नहीं है इसलिए निर्वंशी जीवन को रखने से बढ़िया तो मैं मर जाऊंगा। संत ने कहा अगर तुझे संतान चाहिए तो मैं तुझे एक फल देता हूं। अपने झोला में से फल निकाला, आत्मदेव जी को दे दिया। कहा अपनी पत्नी को खिलाना, किसी से लड़े ना, झूठ ना बोले, हरे वृक्ष की डाली ना तोड़े, गैया को डंडा ना मारे, किसी से कपट ना करे, छल ना करे, चोरी ना करे, अभद्रता से किसी से बोले ना, और तो शुद्धता से रहे। अगर तुम्हारी पत्नी ऐसा कर्म करेगी तो उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। फल को खिला देना। फल को लेकर आए। अब बड़ी खुश है आत्मदेव जी। आत्मदेव जी को खुश देखकर इसका खोपड़ा खराब हो गया। अच्छा, बहुत सी पत्नियों की बड़ी आफत होती है, घर में पति हंसते आ गए, देखो मुंह दिखाने को कैसे हंस रहे हैं। अगर पति थोड़े दुखी है क्या है, बाहर तो बड़े खुश रहते हो, घर में मुंह बना लेते हो। अब करे तो बेचारों क्या करे, इसलिए बहुत से पति न्यूट्रल होके आते हैं घर, ना हंसना ना दुखी, नॉर्मल स्ट्रिक्ट। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, देवी ऐसे मेरा तो मुंह ही ऐसा है। वृंदावन हरिलाल की। तो बाप जो भी रहे बिल्कुल सीधे बन के चले आते हैं। तो धुंधली बड़ी उल्टा है, इसलिए सोचने लगी पता नहीं क्यों खुशी होके आ रहे हैं। जब उन्होंने बताया कारण तो कहने लगी ये और आप बतले आए, बताओ। अच्छा जीवन कर रहा था, सुबह खाओ पियो चक पड़े रहो। अब या बालक ले जाएगा या कौन करेगा? उल्टा सोचने लगी। मन में चिंता हुई तो सूखने लगी। इसकी बहन आई, कहने लगी धुंधली तू तो बड़ी ठीक ठाक हुआ करती थी, ऐसे सूख क्यों रही है? कहने लगी चिंता चिता से भी ज्यादा जलाती है, मेरे मन में एक चिंता है। क्या चिंता है? बोलो पति एक फल लेकर आए हैं, उसे खाऊंगी तो संतान हो जाएगी। बहन कहने लगी ये तो तेरा सद्भाग्य है, 20 साल हो गए संतान नहीं हुई तो तू माँ बन जाएगी। क्या तू माँ बनना नहीं चाहती? कहने लगी माँ तो बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि संतान मेरे ही गर्भ से हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? तू माँ भी बन जाए और संतान भी ना हो, क्यों नहीं चाहती? कहने लगी मैं इसलिए नहीं चाहती, पेट में संतान होगी, पेट बड़ा होगा, भूख कम लगेगी, मैं कमजोर हो जाऊंगी, खाना कम खाऊंगी। अच्छा, बहुत लोग खाने के लिए ही जीते हैं। सुबह जगत के हम 4 परांठे 100 दही है जाए, दोपहर में 8 रोटी मटर पनीर की सब्जी 2 दाल है जाए, शाम को दोपहर पीछे 1 चाय 4 ब्रेड है जाए, शाम को फिर 7 रोटी है जाए, सोते समय 1 गिलास दूध रह जाए। उसे खाने के लिए जीते रहते हैं, लेकिन जो खाने के लिए जीते हैं वो नरक जाते हैं। ये ध्यान रखो, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए।
कम भोजन लो तो आलस नहीं आएगा। दूसरा, मोटे जिन पे उठो ना जाए, घोटू कर जाए, तो इतने मोटे नहीं होंगे। अगर आपके जीवन में आलस नहीं आएगा तो आपका मन भजन करने को अवश्य करेगा, सोने को नहीं करेगा। अब तो मुंह को लगो बैठे भोजन मारने में से फिर सो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। संभवतः प्रयास करें, कम भोजन ले। धुंधली कहने लगी कम भूख लगेगी, मैं कमजोर हो जाऊंगा। चलो ठीक है, बहन ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं होता, चल कमजोरी भी सहन कर लो। मैं तो चारपाई में पड़ी रहूंगी, मोटा पेट हो जाएगा, और घर में लग गई आग तो सब भग जाएंगे, मैं ही रह जाऊंगी, मैं तो जलकर ही मर जाऊंगी। बहन कहने लगी नहीं बहन ऐसा नहीं होता। चलो ठीक है, आग भी ना लगे। घर में चोर आ गए, मैं खाट पर लेटी हूँ, और चोरों ने पूछा पैसा कहाँ है, मैंने मना कर दिया, उन्हें पेट पे ही डंडा मार दिया, तो मैं तो मर ही जाऊंगी। भाव जो भी रहे, उल्टा सोच रही है। बहन ने कहा जब तुझे ऐसी आपत्ति है तो मैं तुझे को आज से 9 महीने बाद मेरे संतान होने वाली है। तेरे पति पे धन की कमी नहीं है और मेरे पति पे संतान की कमी। 9 महीने बाद जो मुझे संतान होगी, मैं अपने पति से कह के वो संतान तुम्हें दिला दूंगी, और तुम चोरी छुपे मुझे कुछ धन दे देना। व्यापार फिक्स हो गया। अब व्यापार के चलते 9 महीने बाद ये 9 महीने तक क्या करती रही, अपने पेट पे कपड़ा लपेटती रही, पति को उल्लू बनाती रही, पति को धोखा देती रही। अब महाराज 9 महीने बाद संतान बहन को हुई। रात्रि के अंधेरे में संतान दे के चली गई। इसने सुबह अपने कपड़े हटा दिए, पेट से शोर मचा दिया पति से कि मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी कहने लगे अरे पुत्र हो गया, पता भी नहीं चल। नहीं तो थोड़ी पीड़ा तो होती है, कष्ट होती है, और घर में तो पता ही चल जाता है, मोहल्ले में ना चले तो। लेकिन एक ऐसी संतान, फिर भी उनको एक भाव हुआ कि संत ने प्रसाद दिया था, शायद कष्ट नहीं हुआ होगा संत के प्रसाद से, इसलिए स्वीकार कर लिया बालक। श्री सूत जी महाराज से सौनक जी ने कहा उस फल का क्या हुआ? तो सूत जी महाराज ने कहा उनकी बहन ने सलाह दी थी कि ये फल झूठा है कि सच्चा है, पता चल जाएगा, गाय को खिला दो। गाय को भी तो बछड़ा नहीं होता। 9 महीने बाद बहन जो संतान दे के गई थी उसका नामकरण होने लगा। 11 दिन का हुआ, 21 दिन का हुआ। आत्मदेव जी महाराज ने कहा इसका नामकरण कर देते हैं, हमारा नाम आत्मदेव, इसका नाम परमात्मदेव। धुंधली कहने लगी बाजी वाह, 9 महीने का हमने झेला, नाम अपने नाम के पीछे रख रहे हो, तो तुम क्या चाहती हो? नाम चाहती है हमारे नाम के पीछे रखा जावे। बोले क्या नाम? बोले हमारा नाम धुंधली, बेटा का नाम धंधकारी, और धंधकारी नाम रख दिया। 1 महीने बाद गाय को पुत्र हुआ। उस गाय का पूरा शरीर मनुष्य जैसा है, लेकिन कान है वो गाय जैसे। गाय को कहते हैं गौ, क्या बोलते हैं? गौ। और कानों को कहते हैं कर्ण। जिसके गाय जैसे गौ जैसे कर्ण हो उस बालक का नाम रखा गया गौ कर्ण। उसका धंधकारी, इसका गौकर्ण। के गौकर्णो पंडितो ज्ञानी। गौकर्ण संत के प्रसाद से प्राकट्य हुए, इसलिए वो बड़े ज्ञानी हुए, बड़े धर्मज्ञ हुए, बड़े वेदों की जानने वाले हुए, बड़े यज्ञ करता हुए, बड़े भक्त हुए। लेकिन जो छल से, कपट से, झूठ से, चोरी से, छुप के जो बालक पैदा हुआ वो बड़ा पापी हुआ, दुष्ट हुआ, कपटी हुआ, अत्याचारी हुआ, पापाचारी हुआ, व्यभिचारी हुआ। किसी के भी बच्चे को पीट के आ जाता है, किसी के भी जानवर को कुएं में धकेल के आ जावे, लोग उल्हाना देने आने लगे। पिताजी ने समझाया बेटा हम ब्राह्मण हैं,
ब्राह्मण दुनिया को ज्ञान देता है, और ज्ञानी के घर पर कोई अज्ञानी व्यक्ति शिकायत लेकर आवे तो ये अच्छी बात नहीं है। अब वो तो समझा रहे थे, इसने और पिताजी को ही डांट दिया, तुम तो सठिया गए हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। आजकल अपना वर्चस्व रखने के लिए ताकत जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसलिए मजबूती से काम करना पड़ता है। तुम नहीं जानते हो, शांत बैठे रहा करो। पिताजी का अपमान कर दिया, पिताजी का अपमान किया तो डोकरी थोड़ी देर और रुक जा, 5 मिनट, हाँ लेंगे देर और रुक जा। हाँ, जो बहुत लड़ने वाली है वो तो 10 मिनट बाद जाएगी तो लड़ेगी, और अभी जाएगी तो लड़ेगी। इसलिए 10 मिनट की कथा का ही छोड़े, लड़ाई तो जब करनी। अगर जो बहु पाम दबावे वाली है वो 10 मिनट बाद वो दबावेगी, वो दबा देगी, इसलिए 10 मिनट बाद ही दबाएगी। मेरा भाव कहने का है कि जो आपको विशेष काम है वो 10 मिनट बाद भी होगा तो कोई बात नहीं, 10 ही मिनट। ज्यादा लंबी कथा हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, करने को तो यही कथा हम 5-6 घंटे में करते हैं। 5-6 घंटे हमारा रिकॉर्ड है। हमारे संगीत वाले भी कहते हैं महाराज जी आज इतनी जल्दी कथा कैसे हो गई, आश्चर्य करते हैं। पर समय के अनुसार काम करना पड़ता है, तो समय का ध्यान रखते हुए 10 मिनट ही कथा करो, कितनी देर है। संगीत वाले कहते भाई 10 मिनट बड़ी लंबी हो जाती है, अभी भी 10 मिनट ही कह रहे थे, फिर 10 मिनट हो गई। तो सिर्फ प्रसंग ही पूरा करके कथा को विश्राम दे दूंगा। जो धुंधकारी है बड़ा दुरात्मा है, गोकर्ण जी महाराज धर्मात्मा है। गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी को समझाया, पिताजी संसार का नियम यही है कि तुम जिसके साथ अच्छा करोगे वो तुम्हारे साथ बुरा जरूर करेगा, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें भगवान का भजन करना चाहिए। भागवत कथा की पोथी को लेकर आत्मदेव जी जंगल में चले गए, 10वें स्कंद का पाठ कर रहे थे कि 10वें स्कंद में भगवान के दर्शन है। भगवान के दर्शन की कथा को जैसे पढ़ा उनको आत्म ज्ञान हो गया, वो ज्ञान में लग गए। और महाराज जंगल में लग गई आग, उन्हें आग का ध्यान ना रहा, और आग का ध्यान नहीं रहा तो आग में जलकर मर गए। इधर परम स्वतंत्र न सिर्फ है, कोई धुंधली अकेली रह गई, इसके साथ में धुंधकारी है, गोकर्ण तीर्थ में चले गए। आज माता से जुआ खेलने के लिए पैसा मांगने लगा, माता ने मना किया तो माता को 2 थप्पड़ लगा दिए। अब जिस माता ने अपने खून से बच्चे दिया हो तो माँ को बड़ी गिलानी हुई। जिस कुएं में पिताजी झांक रहे थे उसी में कूद कर मर गए। अब धुंधकारी अकेला रह गया। 1 2 3 4 5 पत्नी ले आया, 5 वैश्या ले आया, वैश्याओं के साथ रमण करने लगा। वैश्याओं का प्रेम सच्चा नहीं होता, वैश्याओं का प्रेम धन से होता है। अगर तुम पे धन है तो वो तुम्हारे साथ है, तुमसे बड़ा धनी कोई मिल गया तो उनके साथ हो गई। वैश्या तो वैश्या है। धुंधकारी धन कम लाने लगा तो उसे बोलने लगी, इसने वैश्याओं के धन की पूर्ति करने के लिए राजा की चोरी करी। वैश्याओं ने सोचा राजा की चोरी तो छुप नहीं सकती, ये तो मरेगा ही मरेगा, साथ में हम मरेंगे। इसलिए रात के समय में मदरा पान करके आया, दारू पी के आया और चारपाई पे लेटा तो उसी चारपाई पे बांध दिया। 5 वैश्याओं ने मिलकर खूब मारा, लेकिन जो दुष्ट लोग होते वो जल्दी नहीं मरते। फिर इन्होंने अग्नि जलाई और अग्नि जलाकर उसके जो कोयले हुए तो जलते हुए कोयले इसके मुख में डाल दिए। जब मुख में डाले तो गला जल गया, छाले हो गए। छाले होने के कारण इसकी श्वास बंद हो गई। गले में छाले हो गए तो श्वास बंद हो गई, श्वास बंद हो गई तो धुंधकारी मरा। धुंधकारी को उसी घर में गड्ढा खोदा और उसी घर में गाड़ के और वैश्या धन लेकर भाग गए। कुछ दिन बाद गोकर्ण जी महाराज अपने घर आए। जो अकाल मृत्यु मरते हैं, जलकर मरना, किसी के द्वारा मारे जाना, फांसी लगाना, डूब कर मरना, एक्सीडेंट से मरना, जो लोग ऐसे मरते हैं वो प्रेत बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रेत।
और उन प्रेतों का कल्याण सिर्फ और सिर्फ भागवत ही कर सकती है और किसी की सामर्थ्य नहीं है। आए धंधकारी बेचैन है। गोकर्ण जी महाराज जैसे घर में प्रवेश किए तो कभी हाथी बनते, कभी बकरा बनते, कभी भबूड़ा बनते हैं, बवंडर अनेक प्रकार से दिख रहे हैं कि हम हैं। और महाराज गोकर्ण जी महाराज कहने लगे मैं वेदांती ब्राह्मण हूँ, 3 समय संध्या करने वाला ब्राह्मण हूँ, तो मुझे डरा नहीं सकते, बोलो कौन हो? कहने गर्दन हिलाने लगा। क्यों? क्योंकि वो इशारे ही कर सकता था, गला जला था। जो जिस स्थिति में मरता है वो वैसा ही रहता है। और सतयुग में आयु कितनी है? 1 लाख। त्रेता में आयु कितनी है? 10,000। द्वापर में आयु कितनी है? 1,000। कलयुग में आयु कितनी है? 100 वर्ष। जब तक 100 वर्ष की आयु वो पूरी ना कर ले, 10 वर्ष की आयु में मरा है तो 90 वर्ष उसे प्रेत बन के रहना पड़ेगा। 60 साल का मरा है तो 40 वर्ष तक उसे प्रेत बनकर रहना ही पड़ेगा। अगर उसे कथा नहीं सुनाई तो, अगर उसे भागवत कथा नहीं सुनाई तो वो उस योनि को छोड़ नहीं सकता, प्रेत योनि को। और प्रेत का हाल कैसा होता है? प्रेत का मुख तो होता है सुई की नोक के बराबर और पेट होता है हाथी के पेट के बराबर। तो क्या सुई की नोक से हाथी के पेट को भरा जा सकता है? तो वो भूखा तड़पता रहता है। और जिस घर में प्रेत बाधा होती है उस घर में शांति नहीं होती। धन खूब कमाओ, धन नहीं रुकता है और ना चाहते हुए भी लड़ाई होती रहती है। इसलिए जिन घरों में ऐसी समस्याएं हो उन्हें समझ लेना चाहिए कि हमारे घर में प्रेत बाधा है। इसलिए उन्हें अपने घर में भागवत कथा जरूर और जरूर और जरूर करानी चाहिए। उन घरों में शादी विवाह नहीं होते, यानी वंश वृद्धि नहीं होती, औरतों में संतान नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो प्रेत है वो ऐसी बाधा प्रकट करता है कि स्त्री और पुरुष की दोनों रिपोर्ट सही है, फिर भी संतान नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो उस कोख को, उस गर्भ को प्रतिबंधित कर देता है जिससे कि संतान ना हो। क्योंकि प्रेत कोई सामने तो दिखता नहीं, वो हवा के रूप में, हवा तो पेट में भी प्रवेश कर जाती है, इसलिए वो संतान नहीं होने देता, ताकि तुम उसके लिए कोई उपकार करें, उसके लिए कोई कार्य करें। जो भागवत कथा उन्हें सुनाते हैं तो प्रेत बाधा दूर हो जाती है, वो अपनी मुक्ति पा लेता है। भाव जो भी रहे। आज गोकर्ण जी ने कहा तुम कौन हो? इसने गर्दन हिला दिया, मैं बोल नहीं सकता। गोकर्ण जी ने जल पढ़ा, इस पे छींट दिया तो बोल पड़ा। अहम भ्राता तो दियोस्मि द्वंद्वकारी नामता स्वकीयनेव दोषेना ब्रह्मत्वं नाशतं मया। मेरा नाम धंधकारी है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अपने बुरे कर्मों के कारण मैंने ब्राह्मण तत्व को नष्ट कर दिया है और मैं प्रेत बन गया हूँ। मेरे कल्याण का कोई साधन बताओ। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तो तेरे नाम से